मुतअद्दिद बार नमाज जनाजा पढ़ना कैसे है। लेकिन एक मैयत की नमाज जनाजा हो जाए, आप उसी मैयत की आया दोबारा नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। फुक़हा इस बारे में क्या राय रखते हैं। फुक़हा फरमाते हैं कि अगर एक मैयत की नमाज जनाजा हो जाए, दोबारा उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। लेकिन उसमें मसला है, दो तीन सूरत हाल हैं। पहली सूरत ये है कि अगर उसके वली ने नमाज जनाजा पढ़ ली, अब वली से मुराद बाप और बेटा है, यानी बेटे का इंतकाल हो गया, बाप मौजूद नहीं है, बाहर मुल्क में है, किसी जगह पे भी है। अगर बाप ने इत्तला ज़राए के ज़रिए बता दी, फ़ोन करके बता दिया कि मैं नहीं पहुंच सकता, आप मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ लें, पढ़ा दें, मेरी तरफ से इजाज़त है। और अगर अकरबा ने जनाजा पढ़ ली तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसकी इजाज़त नमाज जनाजा हो गई है। अब अगर उसी बेटे की दोबारा जनाजा पढ़ रहा है कोई, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसकी दोबारा जनाजा नहीं हो सकती। अब यह है कि बेटा मर गया है तो अब बाप उसका वली है, या बाप मर गया है तो अकरब उसका बेटा है। अब बाप की मैयत पड़ी है, बेटे ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, बाकी अकरबा ने सब ने जनाजा पढ़ लिया है, बेटे ने नहीं पढ़ी है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि बेटा जब आ गया है तो अगर वो इजाज़त उससे तलब भी नहीं की, इजाज़त भी नहीं ली, और बेटे ने जनाजा ख़ुद भी नहीं पढ़ी, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब दोबारा सहबारा चौबारा भी जनाजा हो सकता है। यानी अगर 3 बार पढ़ ली है जनाजा और वो बाद में आया है, ना उसने इजाज़त दी है और ना वो ख़ुद शामिल हुआ है, उसकी इजाज़त भी नहीं ली और ना वो शामिल हुआ है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो आया अपने बाप का जनाजा वो पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। और यही पहला मसला भी ये है कि अगर बाप मौजूद नहीं था, बेटे का जनाजा हो गया है, तो बाप अगर नहीं आया और उसने इजाज़त भी नहीं दी, तो बाकी अकरबा ने सब ने पढ़ ली है, ना बाप ने इजाज़त दी है ना बाप मौजूद था। और अगर बाद में आके उसने जनाजा पढ़ी और पढ़ाई है, या उसने कहा है कि दोबारा पढ़ेंगे, तो फुक़हा फरमाते हैं कि फिर दोबारा जनाजा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बाप ने इजाज़त दे दी है, बेटे ने इजाज़त दे दी है, बाप ने बेटे की मैयत की जनाजे की इजाज़त दे दी है, और बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप ने इजाज़त दे दी है, बाप का इंतकाल हो गया बेटे ने इजाज़त दे दी है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इजाज़त देना ज़रूरी है। अगर इजाज़त दे के जनाजा हो चुका है, अब फुक़हा फरमाते हैं कि वो दोबारा जनाजा पढ़ने के कायल नहीं है, इसलिए कि पहला जनाजा चूँकि फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो चुका है, अब दोबारा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके मसला एक और है कि अब जनाजा पढ़ ली है, ना बाप ने इजाज़त दी है ना बेटे ने इजाज़त दी है, ना बाप जनाजे में शरीक हुआ, शरीक भी नहीं हुआ और इजाज़त भी नहीं है। ये दो चीज़ें, वली की इजाज़त का होना ज़रूरी है और वली का जनाजे में होना भी ज़रूरी है। जब बाप चूँकि वली है बेटे का और बेटा बाप का वली है, बाप बेटे का वली, इसलिए कि बाप का इंतकाल हो गया, अब उसके वरसा में सबसे पहला हक़ उसके बेटे का है। तो जब बेटे ने जनाजा नहीं पढ़ा और बेटे को ख़बर भी नहीं की और बेटे ने इजाज़त भी नहीं दी, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब बेटे ने इजाज़त नहीं दी और बेटे ने आके जनाजा भी नहीं पढ़ा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब अगर जनाजा हो चुका है, वो बाद में पहुंचा है, तो इस जनाजे को मुनक़ते करके दोबारा जनाजा भी हो सकता है, इसलिए कि बेटा मौजूद नहीं था और ना बेटे ने इजाज़त दी है। और अगर बेटे ने इजाज़त दी है, आया नहीं है, किसी अब सफ़र पे था, मौजूद नहीं था, तो बेटे को खबर कर दी कि बाप का इंतकाल हो चुका है, पहुंच सकते हैं तो ठीक है। मिसाल के तौर पे 3 बजे जनाजा था, अब फ़्लाइट लेट हो गई है, अब बेटा नहीं पहुंच सकता, वो रास्ते में है और सारा मजमा लगा उसके इंतज़ार में है, तो अब बेटे ने रावलपिंडी से फ़ोन करके बता दिया कि मैं इस्लामाबाद तो पहुंच चुका हूं लेकिन जनाजे तक नहीं पहुंच सकता, तो मेरी इजाज़त है कि आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें। अब बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए बेटे ने मुत्तले कर दिया लोगों को, तो अब उसकी इजाज़त के बगैर जनाजा हो सकता है, इसलिए कि उसने इजाज़त दे दी है। लेकिन अगर बेटा पहुंच सकता था, वक़्त पे पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन उसने खबर नहीं दी, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर दूसरे दिन भी वो जनाजा पढ़ ले तो पढ़ा सकता है, इसलिए कि उसका चूँकि वली बेटा है तो बेटा ज़्यादा हक़दार है, वो अक़रब है, वो जनाजे को दोबारा पढ़ा सकता है। अब इसके बरक्स एक और मसला भी है। मिसाल के तौर पे पहले एक बंदे हैं 2 सफ़ में, मिसाल के तौर पे मैंने ही जनाजा पढ़ ली है, पहले मैं उस जनाजे में शरीक था,
लेकिन अब दोबारा उसका जनाजा है, क्या मैं उस जनाजे में दोबारा पढ़ सकता हूँ, नहीं शरीक हो सकता हूँ? तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये जिस बंदे ने जनाजा पहले पढ़ ली है, चाहे बाप की इजाज़त से पढ़ी है, बेटे की इजाज़त से पढ़ी है, या पहले जनाजा जिस सूरत में भी उसने पढ़ लिया है, फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये बंदा दोबारा उसके जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। अगर वो ये कि दोबारा पढ़ लूँ तो क्या स्वाब ही हो जाएगा? फुक़हा फरमाते हैं कि दोबारा पढ़ने से स्वाब नहीं होगा बल्कि एतराज़ होगा, इसलिए कि सुन्नत यानी फ़र्ज़ किफ़ाया एक बार है। जब आपने जनाजा पढ़ ली है, चाहे वली की इजाज़त से पढ़ी है या वली की बग़ैर इजाज़त से पढ़ ली है, जब पहले आपने जनाजा पढ़ लिया तो दोबारा आप उसके जनाजे में शरीक नहीं हो सकते। दोबारा वही जनाजे में शरीक होगा जिस बंदे ने पहले नहीं पढ़ी है, लेकिन ये दोबारा तब पढ़ेंगे कि जब वली ने इजाज़त नहीं दी होगी। अगर वली ने इजाज़त दे दी है, बाप ने इजाज़त दे दी है, बेटे का जनाजा हो गया, अब दोबारा पढ़ नहीं सकता। लेकिन जब उसने इजाज़त नहीं दी तो बाप का हक मौजूद है, बेटे का हक मौजूद है, वो दोबारा जनाजा पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, इसलिए कि शरीयत उसको इजाज़त देती है। इसके अलावा मुतअद्दिद जनाजे पढ़ना वो ठीक नहीं, इसलिए कि जब इजाज़त के बावजूद जनाजा हो चुका है, अब दोबारा अगर कोई जनाजा पढ़ ले तो ये उसके लिए मुफ्ता नहीं है, बल्कि पहले ही जनाजा उसके लिए काबिल एतबार समझा जाए। सलाम तबारक